बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो टॉपिक है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंस पर मुश्तमिल है। आप मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो एग्ज़ाम में दिए गए तमाम क्वेश्चन का आप बिल्कुल आसानी से जवाब या आंसर दे सकेंगे। लेकिन इससे पहले शर्त यह है कि आपको टेंसेस मुकम्मल आने चाहिए। मेरी एक वीडियो टेंसेस पर है, आप वो देखें। बिल्कुल शॉर्ट और आसान सा स्ट्रक्चर दिया गया है। आप बिल्कुल चंद मिनट में ही काफ़ी हद तक अपने जो है खामियां हैं टेंसेस पर आप उस पर काबू पा सकेंगे। आइए अपने पैसिव वॉइस शुरू करते हैं, लेकिन उस शुरू करने से पहले हम इसके जो कंसेप्ट है वो हम मुकम्मल करेंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो फ़िक्रात हैं उनका जो आपस में वो फ़र्क है वो क्या है। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इनका आपस में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल उसका मतलब एक जैसा है। आप कान को जो है इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, बात बिल्कुल बराबर है। एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस के जो फ़िक्रात हैं उनमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है उसको हाईलाइट किया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस के फ़िक्रात में सब्जेक्ट को हाइड किया जाता है, वहाँ ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाता है। यहाँ बिल्कुल यही फ़र्क है। आप इनका जो इस्तेमाल है वो कहाँ होता है इन फ़िक्रात का। पैसिव वॉइस के फ़िक्रात में आप मीडिया में देख लें, वहाँ मीडिया में खबर आती है कि करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है। वहाँ जो सब्जेक्ट है वो करने वाला, जो काम करने वाला, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। इस तरह मदरसे के तालिब इल्मों ने डाका डाला, जो सब्जेक्ट है वो हाईलाइट हो गया। मदरसे के तालिब इल्म जो है ना, मदरसे के तालिब इल्म ने डाका डाला, उसके अलावा डाके डाले जा रहे हैं, डाके डाले जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है, कोई उसको नहीं पूछ रहा। इनके वहाँ क्या है, वो सब्जेक्ट को हाइड कर दिया जाता है। इस तरह का आदमी की खैरात देता है, आई गिव आर्म्स टू द पुअर, मैं गरीबों को खैरात देता हूँ, लेकिन वो कहता है कि यार मेरा ना इसमें सामने ना आए। गरीबों को खैरात दी जाती है या गरीबों को खैरात दी जा रही है, वहाँ क्या है, वो सब्जेक्ट हाइड है। यानी कि आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो एक्टिव वॉइस के फ़िक्रात हैं वहाँ सब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस के फ़िक्रात में सब्जेक्ट को सामने नहीं लाया जाता, उसको पस पर्दा रखा जाता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टेंसेस टोटल कितने हैं, TENSE, टेंसेस टोटल कितने हैं, 12 टेंसेस जो टोटल होते हैं वो 12 होते हैं। पैसिव वॉइस कितने हैं, वो है 8। पैसिव वॉइस 8 हैं। मैं उसका टेबल बनाऊंगा, आप टेबल के ज़रिए समझेंगे कि किन फ़िक्रात का या किन टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है और किन टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इंडेफिनिट, TINUOU, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट का तीनों टेंस होते हैं। कंटिन्यूअस का फ्यूचर नहीं होता। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस पैसिव वॉइस टेंसेस होते हैं, फ्यूचर इसका नहीं होता। इसके परफेक्ट है, इसको तीनों हैं, इसके तीनों टेंसेस हैं। परफेक्ट के तीनों टेंसेस हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक भी टेंस नहीं है। टोटल कितने बने, 3 इंडेफिनिट के, 1 2 3, 2 कंटिन्यूअस के और 3 परफेक्ट के। टोटल कितने बने, 8। आप दोबारा समझ लें कि टेंसेस जो होते हैं कम्प्लीटली 12 होते हैं, जबकि इनका जो पैसिव वॉइस है सिर्फ 8 टेंसेस का होता है, बाकी 4 का नहीं होता। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। अच्छा दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि आपने एक्टिव वॉइस के फ़िक्रात को पैसिव वॉइस में किस तरह तब्दील करना है। आप अपने जो जहन है वो इस वाइट बोर्ड पर मुर्तकिज़ कर लें, आपको समझ आएगी और आपके जो पैसिव वॉइस वो मुकम्मल हो जाएंगे। आइए अब मैं आपको समझाता हूँ। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वो एक गाना गाती है। ये एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है, आपने इसको पैसिव वॉइस बनाना है। शी क्या है, ये सब्जेक्ट है,
sings verb song ऑब्जेक्ट है। she sings एक song, वो एक गाना गाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। आपने पैसिव वॉइस में क्या करना है, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इनकी जगह आपस में तब्दील कर देंगे और वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी। तीसरी फॉर्म तमाम पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। शी सिंग्स ए सॉन्ग इज संग बाई हर, ये पैसिव वॉइस बनेगा। ए सॉन्ग इज संग बाई हर। सॉन्ग क्या है, तीसरी फॉर्म है। जो सॉन्ग है ये ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन गया। ए सॉन्ग इज संग बाई हर, जो फ़ैल है, जो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट बन गया। इसकी मैं आपको तरतीब लिख देता हूँ इधर। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद क्या हो गया, ज़माने की चेंजेज होंगी। ये जो ज़माने के लिहाज से आप चेंजेस करेंगे, यानी कि इस जार में लगना है या वाज वा लगाना है या विल भी लगाना है या शैल भी, ये चेंजिंग होंगी। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उसके बाद बाई इस्तेमाल करेंगे अगर उसकी ज़रूरत हो। पाँचवें नंबर पर आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करना है। ये 5 चीज़ें ज़हन नशीन कर लें। इसमें से 4 चीज़ें हैं, 4 नुकात हैं। इसके अलावा वो तमाम पैसिव वॉइस में एक जैसे लगेंगे, सिर्फ ये दूसरे नंबर पर चेंजिंग होंगी, बाकी सेम चीज़ रहेगी। इसके अलावा एक और ये जो चेंजिंग है दूसरे नंबर पर, इसको ज़हन नशीन करने के लिए ये कुलिया ज़हन में रख लें। बी फैमिली, बी फैमिली, बी मुतलिक, जो फ़िलहाल मुतलिक के फ़िक्रात में आप क्या लगाएंगे, इज़ आर एम, इन में से एक लगाएंगे। जो माजी है वाज वार, इन में से एक लगाएंगे। तीसरे नंबर पर विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। आप देख लें, फ़िलहाल मुतलिक का फ़िक्रा है, ए सॉन्ग इज़ संग बाई हर, पैसिव वॉइस बन गया। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में चेंज किया। दूसरे नंबर पर ये इज़ आर्म लगाई। तीसरे नंबर पर वर्ब की तीसरी फॉर्म है और उसके बाद बाई, और आखिर पर सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दिया। ये हो गया हमारा मुतलिक के तीनों फ़िक्रात। इसको मज़ीद मैं अलग लिखता हूँ। प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट की फ़िक्रा है, ए सॉन्ग इज़ संग बाई हर। ये बी फैमिली से हमने क्या किया, इसको इज़ लगा दिया। यहाँ तीनों में से हमने उसकी मुनासबत से इज़ लगा दिया। पास्ट में क्या फ़िक्रा होगा, या वाज वर्ड से हमने एक लगाना है। ए सॉन्ग वाज संग बाई हर। अब फ्यूचर आगा तो यहाँ से हमने एडजस्ट करना है। ए सॉन्ग विल बी संग बाई हर। आप देख लें कि इनमें जो चेंजिंग हो रही है सिर्फ ये चेंज हो रही, बस इज़ आर एम, वाज वार और विल बी या शैल बी, बाकी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब हम जारी के बल्कि 2 हैं टेंसेस वो पढ़ते हैं।
अच्छा दोस्तों, अब हमारे 3 टेंसेज इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट डेफिनिट और फ्यूचर डेफिनिट के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जारी, दोनों जारी, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस बिल्कुल आसान है। सिर्फ एक लफ्ज़ आप याद कर ले, बीइंग, BEING, BEING, बीइंग आपने ऐड करना है बस। इज़ आर एम फिलहाल जारी में, इज़ आर एम के बाद बीइंग है और वाज वर्ग के बाद बीइंग लगाना है। इज़ आर एम के बाद बीइंग, माजी जारी में वाज वर्ग के बाद बीइंग, बस फिलहाल जारी भी मुकम्मल, फिल माजी भी जारी भी मुकम्मल। इसका फिक्रा बताता हूँ। फिल हाल जारी, ए सॉन्ग इज, इसके बाद बीइंग, BEIN, ए सॉन्ग इज बीइंग संग, तीसरी फॉर्म, बाय हर। सिर्फ ये चेंज है बस। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, बाकी सेम वही चीज़ है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब की तीसरी फॉर्म है, बाई है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दिया। सिर्फ ये चीज़ चेंजिंग है फिलहाल जारी में। और माज़ी जारी में क्या होना है, ए सॉन्ग वाज, इज आर्म की जगह वाज, बाकी सेम हुई, बीइंग संग बाई हर। फेल माज़ी जारी में सिर्फ आपने बीइंग का इजाफा करना है। इज आर्म फिलहाल जारी में इज आर्म लगता है, उसके बाद बीइंग लगाना है। माज़ी जारी में वाज वर्ग के बाद आपने बीइंग लगाना है। ये 2 टेंसेस आपके मुकम्मल हो गए। अच्छा दोस्तों, अब हमारे जो हैं वो 5 टेंस मुकम्मल हो गए हैं। अब हम जो आखिरी 3 टेंसेस मुकम्मल के हैं वो पढ़ेंगे परफेक्ट। ये तीनों कौन से रह गए हमारे? परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट में कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, PRESE, प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये बात ज़हन नशीन कर लें, सिर्फ इस दूसरे पॉइंट की चेंजिंग हो रही है, बाकी किसी चीज़ की चेंजिंग नहीं हो रही। इस पॉइंट को दूसरे को हमने चेंज करना है। परफेक्ट में भी, प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ क्या चीज़ लगेगी? हैव बिन या हैज़ बिन। प्रेजेंट परफेक्ट में जो यहाँ हम चेंज करेंगे, हैव बिन या हैज़ बिन में सीख लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट में हैड बिन, ये दोनों की जगह सिर्फ हैड बिन इस्तेमाल होगा। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर विल हैव बिन या शैल हैव बिन। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं कि मुकम्मल सबका, जिस तरह हम सबका इस यहाँ सिर्फ इस पॉइंट को हम चेंज कर रहे हैं, मुकम्मल पे भी सिर्फ ये दूसरा नंबर वाला चेंज होगा। जब फिलहाल मुकम्मल होगा तो हैव बिन या हैज़ बिन लगेगा, इनमें से एक। पास्ट परफेक्ट का होगा तो सिर्फ हैड बिन लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बिन या शैल हैव बिन इस्तेमाल होगा। अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। फिक्रा हम सेम वही जो सादा पहले हम लिख रहे हैं ताकि आपके जहन में बैठ जाए, वही लिखेंगे। फिलहाल मुतलिक का फिक्रा लिखेंगे और उसको हम मुकम्मल में तब्दील करेंगे। शी सिंग्स ए सॉन्ग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फिलहाल मुतलिक का फिक्रा है। इसको हमने फ़िलहाल मुकम्मल में तब्दील करना है, फ़िल माजी मुकम्मल में, फ़िल मुस्तक़बिल मुकम्मल में। फ़िलहाल मुकम्मल कैसे करेंगे? ए सॉन्ग, प्रेजेंट फ़िलहाल मुकम्मल, ए सॉन्ग ये जो है इसका जो ऑब्जेक्ट है हमने को फ़ैल बना दिया। ए सॉन्ग यहाँ से हमने हैज़ या हैव में से एक लगाना है। ए सॉन्ग हैज़ बिन, बाकी जो है तब्दीली बिल्कुल सेम है। ए सॉन्ग ये चेंज हो गया। ए सॉन्ग हैज़ बिन संग, तीसरी फॉर्म आ गई, संग बाई हर, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ ये हमने चेंज करी। सेम इसको फेल माजी मुकम्मल क्या करना है? ए सॉन्ग
हैज़ बिन की जगह हैड बिन लगा देंगे, हैड बिन, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। सांग तीसरी फॉर्म हो गई, सांग बाई हर। अब फिर मुस्तकबिल मुकम्मल हो गया, मुकम्मल। ए सांग विल हैव, यहाँ से हम इनमें से विल हैव या शैल हैव में से एक चूज़ करेंगे। ए सांग विल हैव बिन, ये चेंजिंग इसमें। सांग फिर वही सेम हुई तीसरी फॉर्म है बाय हर। दोस्तों हमारे जो है ये 8 पैसिव वॉइस के टेंसेस मुकम्मल हो चुके हैं। मैं आपको ये दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये ऐसी जो है चेंजिंग है जो सब टेंसेस में आपने करनी है। कौन कौन सी, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में तब्दील करना है, उसके बाद वो ज़माने की चेंजिंग है। दूसरी जो सब में आप चेंजिंग करनी है वो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगनी है। उसके बाद ज़रूरत हो बाई, और उसके बाद अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लगा देना है। और जो है इसके अलावा जो हर टेंसेस में चेंजिंग होनी है, मुतलक के फ़िक्रात में क्या करना है, इज़ आर एम वाज वर या विल बी या शैल बी। 3 इज़ आर एम वाज वर विल बी या शैल बी। जारी के 2 टेंसेस हैं, फ़िलहाल जारी फिर मज़ जारी में आपने क्या करना है, सिर्फ बीइंग का इजाफा करना है। फ़िलहाल जारी और मज़ जारी है, फ़िलहाल जारी में इज़ आर एम बीइंग और मज़ जारी में वाज वर प्लस बीइंग लगेगा। और फिर मुस्तकबिल मुकम्मल में क्या होगा, फ़िलहाल मुकम्मल में हैव बिन हैज़ बिन, माजी मुकम्मल में हैड बिन, और फ्यूचर में विल हैव बिन शैल हैव बिन इस्तेमाल होगा। अच्छा तो दोस्तों ये आपके लिए चार्ट बनाया है। अब आपकी जो कसर रहेगी ये थोड़ी बहुत को आपकी समझना आने में, तो वो आपकी कसर पूरी हो जाएगी। ये दोबारा समझ लें, ये तरीक़ेकार है इसका, जिसकी चेंजिंग आनी है। सिर्फ आपने गौर करना है, ये 2 नंबर में जो चेंजेस है ये 8 जगह पर इसकी चेंजिंग होंगी। इंडेफिनेट है, यहाँ क्या है, इज़ आर एम में से एक लगना है, इज़ आर एम में से एक। ए सॉन्ग इज़ सॉन्ग बाई हर, यहाँ क्या है, वाज आ गया। इज़ आर एम की जगह सिर्फ वाज वर लगना है, जो वो आपको बताया था वो बी फैमिली को। यहाँ क्या है, विल बी। ए सॉन्ग इज़ सॉन्ग बाई हर, यहाँ इज़ आर एम की जगह वाज वर, ए सॉन्ग वाज सॉन्ग बाई हर, ए सॉन्ग विल बी सॉन्ग बाई हर। सिर्फ यहाँ ये चेंजिंग होनी है। उसके बाद ये कंटिन्यूस है, ए सॉन्ग इज़ बीइंग सॉन्ग बाई हर, यहाँ बीइंग, सिर्फ ये बीइंग का इजाफा होना है और कोई इजाफा नहीं है। ए सॉन्ग इज़ बीइंग सॉन्ग बाई हर, यहाँ क्या है, ये बीइंग है। ए सॉन्ग वाज बीइंग सॉन्ग बाई हर, जो कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस का इसको टेंसेस नहीं होता। अब परफेक्ट का आ गया, ए सॉन्ग हैज़ बिन, यहाँ कौन सी चेंजिंग आ रही है, हैज़ बिन। ए सॉन्ग हैज़ बिन सॉन्ग बाई हर, ए सॉन्ग हैड बिन सॉन्ग बाई हर, ए सॉन्ग विल हैव बिन सॉन्ग बाई हर। ये देख लें, बिल्कुल ये थोड़ी सी चेंजिंग के साथ आपके जो 8 टेंसेस वो मुकम्मल हो गए हैं। अच्छा दोस्तों, अब आपके जो एक्टिव एंड पैसिव मुकम्मल हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, कम अज़ कम 10 वर्ब्स लें और हर टेंस के कम अज़ कम 10 फ़िक्रात लाजमी बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करें। खुदा हाफिज़।